मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। जेएसएससी सीजीएल और बीएसएससी सीजीएल के संदर्भ में आज मैं बात करने वाला हूं। जेएसएससी सीजीएल उसकी परीक्षा जो मई माह के अंत में होने वाली थी, मैंने पिछली बार कहा था कि जून जो है जा सकता है पंचायत चुनाव के कारण। संयोग से चलिए आ चुका है, ठीक है, कि यह जून के अंतिम सप्ताह में होगा। अब इसका निर्धारण जो करेगा हाईकोर्ट के द्वारा निर्धारण होगा कि हिंदी इंग्लिश वाले मुद्दे पर और गैर अनारक्षित वर्ग के जो बाहर से मैट्रिक इंटर वाले मुद्दे पर कोर्ट का क्या रुख रहता है, उस पर निर्भर करेगा आपका जून में अंतिम सप्ताह का एग्ज़ाम, है ना। तो ये जेएसएससी सीजीएल, इस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है पहले भी। बस इतना जान लीजिए, अभी जून के अंतिम माह में आपके एग्ज़ाम होंगे और पेपर 3 की आपको तैयारी करनी है, जुड़ जाइए, ठीक है। एक बेहतर तैयारी करनी है तो, है ना। ऊपरी तैयारी करके आजकल के एग्जाम्स में मत बैठिए। 2015 के क्वेश्चन के अनुसार रणनीति मत बनाइए, ठीक है। आधा अधूरा पढ़ के जाइएगा। आजकल का एग्ज़ाम जो है क्लियर करना बहुत मुश्किल है। अब हम लोग जो विशेष रूप से आज बात करने वाले हैं, बीएसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आया है, ओके, और उसकी तैयारी कैसे की जाए, इसका परीक्षा का पैटर्न क्या है और शुल्क वगैरह क्या लग रहा है, ठीक है। इन सभी मुद्दों पर हम लोग हल्की चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको अपनी रणनीति स्ट्रेटजी बनाने में बीएसएससी सीजीएल के संदर्भ में कुछ सुविधा प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, बीएसएससी सीजीएल जो है लगभग 2 वर्षों से अवेटिंग था। सारे अभ्यर्थी बहुत ही व्यग्रता के साथ इसका इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि जो सचिवालय सहायक है ना, जिसका जो है लगभग 1350 पोस्ट है, क्लियर। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाता है, जिसका लाभ जनरल महिलाएं भी ले सकती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार की महिलाओं को, ठीक है, ऑल इंडिया की जो भी एलिजिबल हैं सभी महिलाओं को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाता है। और ये क्षैतिज आरक्षण होते हुए भी एक जो है 15-20% अगर क्षैतिज आरक्षण रहता है तो शायद कट ऑफ डाउन नहीं होता, लेकिन 35% काफ़ी हाई जो आपका रिजर्वेशन है, जिसके कारण जितनी रिक्वायर्ड महिलाएं हैं 35% खुद ब खुद नहीं आ पाती हैं, तो कट ऑफ डाउन करके उनको लाया जाता है, इसलिए कट ऑफ कम रहता है महिलाओं का, है ना। पैटर्न का जहाँ इसका जो फॉर्म भरने का डेट का बात है, ठीक है, और भी कुछ पोस्ट्स हैं वो देख लीजिएगा आप लोग। तो ये 14 अप्रैल से, ठीक है, बाबा अंबेडकर की जयंती से आपका ये शुरू हो रहा है और ये 17 मई तक 11:59 की रात्रि तक यह फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक। जहाँ तक उम्र सीमा की बात है, बिहार राज्य के या बिहार राज्य से बाहर, है ना, तो जनरल के लिए 37 वर्ष, महिलाओं के लिए यहाँ पर छूट दिया गया है। देखिए उधर आरक्षण भी दिया गया है, ऊपर से इधर 40 वर्ष तक जनरल महिलाएं भी भर सकती हैं, ठीक है। जनरल मीन्स आप बिहार के हों या आउट ऑफ स्टेट हों, क्लियर। उसके अलावा जो बाकी जो आरक्षण 60% होता है वो है ना, जो नॉर्मली आरक्षण होता है, लेकिन 40% जो है ओपन है, इसलिए भारतीय नागरिकों से आमंत्रित किया गया है, यानी कि झारखंड के अभ्यर्थी भी पात्र हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर भरिए, एक सुअवसर है अगर आप में एबिलिटी है, क्योंकि बिहार के जो बच्चे हैं काफ़ी मेहनत करते हैं, इसमें दो मत नहीं है, ठीक है। उनसे टक्कर आपको लेना है, इसलिए आपको भी बहुत मेहनत करना होगा। रहा बात सिलेबस पैटर्न का, जेएसएससी सीजीएल और बीएसएससी सीजीएल में अगर तुलना करते हैं तो जेएसएससी सीजीएल की अपेक्षा बहुत कम वहाँ पर सिलेबस है, ठीक है। तो वहाँ पर क्यों कम है, तो वहाँ साहित्य पेपर नहीं है, वहाँ पीटी और मेंस होगा, यहाँ सिर्फ मेंस होगा, ठीक है। और पीटी और मेंस का एकदम सेम सिलेबस वहाँ पर है, कोई अंतर नहीं है। दोनों लेवल पर वहाँ 150 क्वेश्चंस आएंगे। 150 में 3 पार्ट्स क्लियरली बटा हुआ है। पहला जो पार्ट होगा 50 क्वेश्चन वो जीके का रहेगा, है ना। दूसरा जो 50 क्वेश्चन होगा वो विज्ञान प्लस मैथ में 25, विज्ञान में 25, और तीसरा जो होगा रीजनिंग का होगा, है ना, उसमें 50 क्वेश्चन। तो जो दूसरा पार्ट है उसको स्पेशली समझिए थोड़ा, है ना। इसमें जो कहा गया है विज्ञान प्लस मैथ, है ना। पहला तो ऐसा नहीं कि दोनों में 25-25 फिक्स रहता है, 15-20 मैथ रहता है एवरेजली मान करके चलिए, ठीक है। और
इधर जो है आपका ज़्यादा रहता है, 30 के आसपास रहता है विज्ञान का। विज्ञान में क्या क्या शामिल है उसको भी सुन लीजिए। इसमें शामिल है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस टेक्नोलॉजी का तो क्वेश्चन मिक्स रहता है, लेकिन लिखा नहीं गया है, प्लस ज्योग्राफी शामिल है ना। विज्ञान में ही ज्योग्राफी भी शामिल है ना। और मैथ में जो आपका है, जो सीजीएल के अपेक्षा काफ़ी ईजी है ना। क्यों ईजी है? वहाँ मेंसुरेशन नहीं है, वहाँ ट्राइगोनोमेट्री नहीं है, वहाँ जियोमेट्री नहीं है, और इधर भी लिमिटेड है ना। हालांकि इन तीनों को छोड़ के आपको सारे पढ़ लेने का सलाह मैं दूंगा, ठीक है। सामान्य अध्ययन को सामान्य बना के छोड़ दिया गया है, कोई सिलेबस नहीं दिया गया। एक शिक्षित और जागरूक व्यक्ति से जो जानकारी की आशा रखी जा सकती है, ठीक है, उसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन मैंने प्रश्नों को देखा है, सीजीएल का, बीएसएससी का, इंटर लेवल का भी देखा है मैंने क्वेश्चंस को, ठीक है, यूट्यूब पर। तो यहाँ पर ये चीज़ जान लीजिए कि क्वेश्चन का लेवल बीपीएससी की तरह होता है, ठीक है। दिमाग में इस लाइन को बैठा लीजिए। सीजीएल जो जेएसएससी सीजीएल वालों को भी मैं बोल रहा हूँ कि 2015 के अनुसार तैयारी नहीं कीजिएगा, ठीक है। और बीएसएससी सीजीएल के मामले में भी ध्यान रखिएगा, इसका लेवल बीपीएससी के लेवल का क्वेश्चन होता है। करेंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, कुछ भी, है ना। इसका जब तक आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कीजिएगा, हमेशा जो है वहाँ पर धोखा खाते रहिएगा, ठीक है। पीटी में जितने भी कैंडिडेट बैठेंगे, 3-4 लाख 5 लाख बैठेंगे ही, उसमें से 10,000 का करीब सिलेक्शन होगा, क्योंकि 2,000 टोटल सीट है, ठीक है। उस 10,000 में आने के बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी, जिसमें एक हिंदी पेपर भी रहेगा, ओनली क्वालिफाइंग नेचर का, यानी कि मेरिट बनाने के लिए उसका यूज नहीं होगा, सिर्फ 30-35 नंबर लाना होगा, है ना। तो इसका तैयारी जो आपको करना है, ठीक है, सारी चीज़ों पर मैंने चर्चा ही कर दिया है, तैयारी पर चर्चा कर देता हूँ। तो सिंपल है कि बहुत व्यापक वे में करना होगा, ठीक है। बाजारू गाइड्स के पीछे मत भागिए सिर्फ इसलिए कि उसका बहुत नाम है, बहुत सारे टीचर जो हैं उसको रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो मैं इस जो भी आपका गाइड्स वगैरह है, मैं रिकमेंड मैंने करना पूरी तरह से बंद कर दिया है शुरू से ही, है ना। इसके लिए भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। या तो आप ओरिजिनल बुक से, ये मत समझिए सीजीएल है, सीजीएल हो, इंटर लेवल हो, कोई अंतर आजकल नहीं रह गया है, ठीक है। सभी के लिए ओरिजिनल बुक से खुद नोट्स बनाइए, उसके बाद पढ़िए और लिख करके पढ़िए। पीटी का अर्थ नहीं है कि सिर्फ सीधे टेस्ट सीरीज में उतर जाना, ठीक है। पहले पढ़िएगा तब ना टेस्ट सीरीज दीजिएगा, है ना। एक बार पढ़ के टेस्ट सीरीज दीजिए, फिर देखिए क्या फीलिंग आता है। और किन्हीं को भी बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, तो जहाँ तक मैथ्स का सिलेबस है, ठीक है, सीजीएल का, बीएसएससी का, सारा मैंने कंप्लीट नोट्स उपलब्ध करा दिया है, ठीक है। प्रैक्टिस बस 1-1.5 माह बाद शुरू हो जाए, अभी भी होता है प्रैक्टिस, वीकली प्रैक्टिस होता है, 1-1.5 माह बाद डेली प्रैक्टिस आपका शुरू हो जाएगा। साइंस में बायोलॉजी का बहुत ही डिटेल्ड नोट्स दे दिया गया है, केमिस्ट्री अभी रनिंग में है, उसके बाद फिजिक्स और ज्योग्राफी भी मिल जाएगा, है ना। और जो सामान्य अध्ययन का 50 क्वेश्चन है ना, उसमें क्या नहीं रहेगा पूछिए, हर चीज़ रहेगा, कंप्यूटर भी रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, है ना। करेंट अफेयर्स भी बहुत एडवांस बीएसएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है। और हर चीज़ की प्रतिपूर्ति हमारे पास हो जाएगी। और सोचिए मत, फॉर्म भरने से पहले ही आकर के तैयारी हमारे साथ शुरू कर दीजिए। खुद करना चाहते हैं तो जो रास्ता मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। गाइड पढ़ के नहीं जाइएगा, धोखा खा जाइएगा। बीएसएससी सीजीएल, है ना, जिस तरीके से जीएसएससी सीजीएल को सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी की चाह कर रखने वाले भरते हैं, जिन्होंने आईएएस दिया है उन्होंने भी भरा है, जो जेपीएससी देते हैं उन्होंने भी भरा है। तो बीएसएससी सीजीएल में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, कि बीपीएससी देने वाले, आईएएस देने वाले छोड़ देंगे, यूपी वाले लड़के छोड़ देंगे? कोई नहीं छोड़ेंगे। तो उनका सोचने का तरीका सिविल सेवा की तैयारी के कारण व्यापक होता है। आप बाजारू कुछ गाइड को पढ़ करके चल जाइएगा तो उनको टक्कर दे पाइएगा? नहीं दे पाइएगा, ठीक है। इसलिए तैयारी एकदम
बैलेंस्ड वे में कीजिए। 2-3-4 महीना काफ़ी है। नोट्स वहाँ उपलब्ध है, आकर के याद कर जाइए, टेस्ट दीजिए। हर दिन VC के माध्यम से भी टेस्ट होता है ना। इतना भरपूर प्रैक्टिस आपका कराया जाएगा कि सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। करंट अफेयर्स भी दिया जा रहा है, कोई सेक्शन आपका मिसिंग नहीं है, ठीक है। उसका लाभ उठाइए। तो ये थी आपकी रणनीति कि BSSC CGL को कैसे क्रैक करें, ठीक है। JSSC CGL वाले अभ्यर्थी निराश ना हो, ठीक है। आपका काम है जो सिलेबस दिया गया है उसको फिनिश कर लेना है ना। जो सोचेंगे वो सोचते रह जाएंगे, सिंपल है। पहले सोच रहे थे 3 अप्रैल को एग्ज़ाम है, क्या तैयारी करें, फिर बढ़ गया तो चलो देखते हैं। फिर अप्रैल में नर्वस होने लगे, अब तो अगला महीना एग्ज़ाम है, क्या तैयारी करें। फिर जोश आएगा कि अरे जून में हुआ है। तो ऐसे लोग जो अस्थिर माइंड के लोग होते हैं, ठीक है, उनका कोई सॉल्व नहीं, समझाया ही जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो स्थिर स्टेबल माइंड के लोग होते हैं वो रेगुलर तैयारी करके ख़त्म कर दिया करते हैं सिलेबस को, ठीक है। फिर न्यूज के पीछे भागते हैं कि कब होगा। पहले फिनिशिंग सिलेबस का, उसके बाद सोचिए एग्ज़ाम कब होगा, पहले नहीं। ओके, यही सब बात करनी थी आप लोगों से, है ना। बुद्धिमानी पूर्वक निर्णय लीजिए और आगे बढ़िए। और कहीं भी तैयारी के दौरान कहीं भी फीलिंग आता है कि हमको प्रॉब्लम हो रही है, कौन बुक पढ़ें नहीं पढ़ें, गाइड का ले कर के बैठते हैं, नामी गाइड्स, है ना, 2-3 पन्ना ही पढ़ते रहते हैं, है ना, इधर पढ़ रहे हैं पीछे से भूल रहे हैं, ये सब समस्या से ग्रस्त हैं। सिंपल है, हमारे पास आकर के ज्वाइन कीजिए, आपका समाधान हो जाएगा, ठीक है। वहाँ अल्प शुल्क में उच्चतम गुणवत्ता दी जाती है, निश्चिंत रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब